नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर एक अति महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय विचार लेकर के हाजिर हूँ। हालांकि इस विषय पर मैं पूर्व में 2 वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। मैं उसी विषय पर पुनः चर्चा का विस्तार रूप देने के लिए, बात को विस्तार से समझाने के लिए पुनः उस विषय पर आज यह वीडियो लेकर के हाजिर हूं। तो आज का विषय है, क्या पहले का समाज आज के समाज से भिन्न था? पहले का समाज और आज के समाज में क्या फर्क है, इस पर मैं अपनी संक्षिप्त विचार रखूंगा। तो दर्शकों से साथ ही यह गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा। और यदि आपका भी इस विषय पर कोई राय है, कोई विचार है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, क्या पहले का समाज आज के समाज से भिन्न था? इस पर आपकी कुछ राय है, विचार है, तो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय और विचार अवश्य लिखें। तो चलिए अब मैं बातों की शुरुआत करता हूं। मैं अपनी बात अति संक्षिप्त में रखूंगा, लेकिन बात बहुत ही सारगर्भित होगी। ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास कीजिएगा। इस दुनिया में परिवर्तन सदा से होता रहा है। परिवर्तन अटल सत्य है, अटल प्राकृतिक सिद्धांत है और यह सार्वभौमिक सत्य है। परिवर्तन सदा से होता रहा है और होता रहेगा। किसी युग में शासन के सिद्धांत, पहले राजतंत्र हुआ करता था और उसके बाद लोकतंत्र आया। मार्क्स ने साम्यवादी लोकतंत्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस तरह से दुनिया चक्रीय है, बदलते रहता है। पहले सामंतवादी युग था, सामंतों द्वारा श्रमिकों को शोषण होता था। सामंत ने अब पूंजीवादी युग आ गया, पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों को शोषण होने लगा। तो इस तरह से दुनिया चक्रीय है, चलते बदलते रहता है। परिवर्तन अटल सत्य है, लेकिन परिवर्तन केवल बाहरी स्वरूप में ही होता है, बाहरी रूप में होता है। मूल रूप से व्यक्ति जैसा है वैसा ही होता है। व्यक्ति समाज के इकाई होता है, व्यक्ति से ही समाज बनता है। जैसा व्यक्ति होगा समाज वैसे ही होगा। व्यक्ति में परिवर्तन के साथ समाज में परिवर्तन होता है। व्यक्ति में परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है समाज का परिवर्तन। तो परिवर्तन जो दिख रहा है, जो दृष्टिगोचर हो रहा है, वह केवल बाहरी रूप मात्र है। भीतर से मनुष्य वैसा ही है, मूल रूप से मनुष्य वैसा ही है, जैसा पहले हुआ करता था वैसा ही आज भी है, वैसा ही आज भी है। बदले हुए सामाजिक परिवेश में, बदले हुए सामाजिक माहौल में जो बुराइयां पहले थी वही बुराइयां आज भी है, लेकिन बदले हुए सामाजिक परिवेश और माहौल में वह स्पष्ट दिख नहीं रहा है, स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। मैंने एक सती प्रथा का उदाहरण देते हुए पूर्व के वीडियो में समझाया था। आज पुनः मैं कहूंगा कि सती प्रथा शुरू होता है सुसाइड के केस से, फिर वह प्रथा का रूप ले लेता है समाज में, बाद में उसे कानूनन अवैध घोषित किया जाता है, लेकिन वह प्रथा का रूप ले लेता है सुसाइड के केस में। और सामाजिक परिवेश और माहौल, उस समय के सामाजिक परिवेश और माहौल में जब सती प्रथा शुरुआत हुई थी तो लोग इसे गलत नहीं समझते थे। कुछ लोग, गलत तो था ही, लेकिन भ्रम के शिकार लोग इसे गलत नहीं मानते थे, मानसिक भ्रम के शिकार लोग। आज के समय में भी वैसी बुराई मौजूद है दूसरे रूपों में, लेकिन हमें यह प्रतीत नहीं होता है। आज भी सुसाइड के केसेस से, और सुसाइड के केस के पीछे हमारा कारण सामाजिक माहौल है, परिवेश है, जिसका दबाव है, जिसका प्रेशर है मन पर और मस्तिष्क पर।
वही सामाजिक माहौल और प्रेशर पहले भी था। तो बदले हुई सामाजिक परिवेश में ऐसा कहना कि आज कोई बुराई नहीं है, बुराई सिर्फ पहले था, या सिर्फ आज अच्छाई है, या पहले सिर्फ अच्छाई था बुराई अब आ गया है, ये सब कहना कहीं से एक तार्किक प्रतीत नहीं होता है, लॉजिकल नहीं होता है। लेकिन बात ऐसा है कि बुराई अपना रूप बदल के आया है, और ऐसा है कि जो बुराई पहले नहीं था उसके जगह पर नया बुराई जन्म ले लिया है। पहले के समाज में भी अच्छाई हुआ करता था और आज के समाज में भी अच्छाई है। कहा जाता है कि राजा स्वेच्छाचारी हुआ करता था, और राजतंत्रीय शासन व्यवस्था में राजा स्वेच्छाचारी हुआ करता था। ऐसा नहीं है, राजा भी जन कल्याण के काम करते थे। जब भी वे स्वेच्छाचारी होने लगे तो जनता का, प्रजा का कोप भाजन का शिकार होना पड़ा और सत्ता से हाथ धोना पड़ा। आज के समय में भी जनप्रतिनिधि, हमारे नेता, लीडर सब घटिया नहीं है, और जब भी ये बुरे काम जब अतिशय हो जाता है, अति हो जाता है, तो इनका विरोध स्वतः स्वाभाविक होता है। ठीक उसी प्रकार जब कोई घोड़ा अपने रास्ते से भटकने का कोशिश करता है तो बगल में खड़ा घुड़सवार सूंठा लेकर तैनात रहता है उससे सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए। उसी रूप में समाज सुधारक, थिंकर, फिलोसफर, दार्शनिक, लेखक, विचारक और एक अच्छा पॉलिटिशियन भी रहे हैं। लेनिन जैसा नेता भी रहे हैं, स्टालिन जैसा नेता भी रहे हैं, अब्राहम लिंकन जैसा नेता रहे हैं, अन्ना हजारे जैसे नेता रहे हैं, मार्क्स जैसे समाजवादी विचारक रहे हैं, हीगल जैसे समाजवादी विचारक रहे हैं, वॉल्टेयर जैसे साहित्यकार रहे हैं, रूसो जैसा फिलोसफर रहे हैं, आधुनिक समाज में शिव खरा जैसा फिलोसफर रहे हैं, दीप त्रिवेदी जैसा लेखक रहे हैं। आज के युग में भी लोग हैं जो अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। समाज मूल रूप से बाहरी रूप को अगर हम ध्यान न दें तो अपने मूल रूप में वैसा ही है जैसा कल था, और आज भी वैसा ही है, और आने वाला समय में भी वैसा ही रहेगा। समाज का मूल स्वरूप में वैसा ही बना रहा है और वैसा ही रहेगा। आज भी व्यक्ति लगभग वैसे ही हैं, सुख के पीछे भागना, तृष्णा के जाल में फंसे रहना। पहले भी लोग फंसे रहते थे, आज भी लोग फंसे हुए हैं। संपत्ति संग्रह की लालसा पहले युग में भी रहा है, आज में भी रहा है, इसलिए लोग राज विस्तार किया करते थे। पहले राज साम्राज्यवादी युग था, आज भी धन के पीछे लोग भाग रहे हैं। लगभग स्थिति वैसे ही है, और परिवर्तन जो दिख रहा है ठीक उसी प्रकार जैसे नाटक के मंच पर एक ही पात्र अलग अलग रूप में प्रकट करके आता है लेकिन व्यक्ति वही होता है। परिवर्तन ठीक वैसा ही है हमारे समाज में, और कुछ बाहर से परिवर्तन दिख रहा है। परिवर्तन सिर्फ बाहर से दिख रहा है। हम यह प्रमाणित तौर पर नहीं कह सकते कि आज भौतिक समृद्धि आई है, निसंदेह, लेकिन हम यह प्रमाणिक तौर पर नहीं कर सकते कि जो मिट्टी के घरों में रह रहा है बनिस्बत ईंटे के घर में रहने वाले से ज़्यादा दुखी है, या फिर हम यह नहीं कह सकते कि मिट्टी के घर में रहने वाले के बनिस्बत ईंटे के घर में रहने वाले लोग ज़्यादा सुखी हैं। यह प्रमाणित तौर पर नहीं हम कह सकते। पहले लोग कच्चे घर में रहते थे, आज भी लोग कच्चे घर में रह रहे हैं, तो पहले के लोग ज़्यादा दुखी हुआ करते थे, ऐसे कहना कहीं से प्रमाणित तौर पर यह सही नहीं प्रतीत होता। तो समाज कुल मिला जुला करके वैसा ही है जैसा आज है, कल भी था, परसों भी था, वैसा ही समाज रहता है। तो चलिए आज इतना ही। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, और दर्शकों से गुजारिश होगा कि आप वीडियो को देखें, लोगों को दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।